नमस्कार मित्रों, हमारे साथ सुदर्शन न्यूज की वरिष्ठ एंकर मोनिका ग्रोवर जी हैं। मोनिका जी, आज जिस तरह से कैप्टन ने बयान दिया कि कांग्रेस छोड़ रहे हैं और फ्लोर टेस्ट पे उन्होंने कहा कि तो जो बहुमत है के लिए स्पीकर तय करेंगे, क्या लगता है सरकार रहेगी या जाएगी? देखिए, सरकार रहेगी या जाएगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन देखिए सौरभ जी, ये बहुत है कि इस समय पंजाब की जो राजनीति है वो ऐसा लग रहा है मानो जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं। अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से पत्रकारों को जवाब दिया, स्पष्ट तौर पर स्पष्ट लहजे में 2-2 का आंसर किया उन्होंने। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने सीधे कहा कि देखिए, जो रिपोर्ट्स मेरे को लेकर कही जा रही है कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ, वो गलत है। आप कहाँ से रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं? आपने समय दे दिया था कि 12 बजे मैं शामिल हो रहा हूँ। कैसा कुछ उन्होंने क्लियर किया कि नंबर 1 मैं कांग्रेस में अब नहीं हूँ, नंबर 2 कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। और जब फ्लोर टेस्ट को लेकर उनसे बात की गई तो उन्होंने स्पीकर के पाले में सीधे गेंद फेंक दी और उन्होंने सिद्धू पर निशाना साधा है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मुलाकात जो हुई थी, अब सिद्धू का भविष्य क्या होगा? एक कहते ना, अपमान व्यक्ति को अंदर से कचोट देता है, इतना ज्यादा कचोट देता है कि व्यक्ति को फिर अपना जो स्टैंडर्ड है, अपना स्टेटस है, अपनी जो इमेज है, अपना मान सम्मान इज्जत, वो इतनी प्यारी होती है कि वो खुद की इमेज मेंटेन करने के लिए कुछ भी करता है। और देखिए, प्लस पॉइंट अब यह है कि वो कांग्रेस में ही नहीं है, यानी कि अब तो खुले सांड हो गए, कांग्रेस में ही नहीं है, खुले सांड हो गए, तो अब तो सिद्धू की बैंड बजनी है भाई। अब सिद्धू बचेंगे कहाँ, ये उन्हें सोचना है। कैप्टन साहब बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, अभी तो हाल फिलहाल में कहना कि कल वो शामिल हो जाएंगे बीजेपी में गलत होगा, जल्दबाजी होगी। अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, पहले तो वो लगता है सिद्धू की जमकर बैंड बजाएंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि मुख्यमंत्री रहते उनके पास कोई सबूत नहीं होंगे सिद्धू के खिलाफ। सिद्धू का इमरान के गले मिलना, बाजवा के गले मिलना और सिद्धू की जो पूरी नौटंकियां रही हैं, उनके पास यकीनन बहुत सारे प्रूफ होंगे, तभी वो एनएसए अजीत डोभाल के साथ उन्होंने मुलाकात की है। तो पहले तो वो जमकर बैंड बजाने वाले हैं, फिर उसके बाद देखिए, राजनीति सबको प्यारी है, कुर्सी सबको प्यारी है। बीजेपी अभी पंजाब में थोड़ी कमजोर है और अगर ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी भी मजबूत हो जाएगी और कैप्टन की इमेज और वो पावर है। लेकिन जो समय है, ये तो है नहीं कि कैप्टन अब राजनीति को बाय बाय कर देंगे, वो तो नहीं होगा, लेकिन समय बहुत कम रह गया है चूंकि विधानसभा चुनावों में। ऐसे में कैप्टन अगर नई पार्टी फॉर्म करते हैं तो उतना टाइम है ही नहीं कि वो रातों रात नई पार्टी ले आए, अपने लोगों को जोड़ ले, अपने एमएलए को भी अगर वो साथ ले आते हैं। सिद्धू जिस तरीके से दावा ठोकते हैं कि मेरे पास 60 का पावर है। जो सोर्स है बीजेपी के, उन्होंने बात हुई थी कल गृह मंत्री से, तो जो खबरें छन के जो बाहर आ रही है, वो उन्होंने कहा कि आप जब तक किसान का जो बिल है वापस नहीं लेंगे तब तक मैं आपके पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। और बीजेपी इस बात पर गंभीर रूप से विचार कर रही है किसान बिल वापस लेने के लिए। देखिए, कृषि मुद्दा ऐसा है, कृषि बिल मुद्दा ऐसा है, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले भी कहा आपको, राजनीति सबको प्यारी है, सत्ता सबको प्यारी है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी या कोई सा भी नेता क्यों ना हो, कोई अपनी कुर्सी गंवाना नहीं चाहता। अपमानित होकर कैप्टन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, लेकिन ये नहीं कि वो राजनीति में दोबारा आना नहीं चाहेंगे। प्लस यूपी में भी विधानसभा चुनाव है, एक बड़ा वोट बैंक है। अगर ये तमाम जो किसान हैं जो इस वक्त धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल वापसी की मांग कर रहे हैं, संशोधन के लिए मान नहीं रहे हैं, कैप्टन इन किसानों के बीच जाकर इन किसानों को मना भी सकते हैं। बेशक अंदर खाने वो ये कह रहे हैं कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, पर ये तो अंदर खाने की बात है ना। अंदर अंदर क्या खिचड़ी पकी, ये तो बाहर आके स्टेटमेंट दिया गया ना। अंदर एक बंद कमरे में क्या कुछ बातचीत हुई वो तो उन 2 लोगों को ही पता है। क्या पता उन 2 लोगों के बीच में आगे को लेकर रणनीति तय हुई हो कि कैसे सब कुछ सेटल आउट करना है। पंजाब में भी करना है, यूपी में भी चुनाव है, तो ये जो किसान आंदोलन है यूपी के चुनावों को इफेक्ट ना करे, तो उसको कैसे सेटल आउट करना है, कैसे आप बीजेपी में शामिल हो, कब शामिल हो, क्योंकि वोट बैंक बहुत मायने रखता है, चाहे वो पंजाब के किसान हो, यूपी के किसान हो, उत्तराखंड के किसान हो या किसी भी राज्य के किसान क्यों ना हो, हरियाणा के किसान क्यों ना हो, वोट बैंक मायने रखता है। और इनमें कुछ किसान है, कुछ तथाकथित किसान है, इन सबका वोट बैंक जरूरी होगा। जो तथाकथित किसान है, ये तो है नहीं कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, यकीनन वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये पूरी रणनीति होगी, शामिल जरूर होंगे लेकिन अभी नहीं। जैसे अचानक से आता ना, बाबुल सुप्रियो शामिल हुए, बाबुल सुप्रियो ने अब टीएमसी ज्वाइन कर ली, एकदम से ब्रेकिंग हुई, तो रातों रात क्या हो जाए राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मोनिका ग्रोवर जी थी, ये पंजाब की राजनीति पर चर्चा कर रही थी और मुद्दा ये हरियाणा और पंजाब से की रहने वाली हैं। जय हिंद।